राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका एकादशी का व्रत बिना किसी बाधा के पूरा हो और आपको आपकी एकादशी व्रत का पूरा फल मिले। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। श्री युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और पूजन की विधि क्या है? यह सब आप मुझे समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, आज मैं आपको आपके प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देता हूँ। हे राजन, दान देने वाले की अपेक्षा मैं एकादशी का व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। अब आप इस एकादशी के महात्म्य को ध्यान से सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का व्रत अन्य एकादशी के व्रत की विधि के अनुसार ही करना चाहिए और नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा देवता, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, महीनों में कार्तिक का महीना, तिथियों में एकादशी तिथि और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सब क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं और मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला एकादशी के दिन मुझे ऋतु फल अर्पित करने चाहिए, जैसे नारियल, नींबू, अनार, सुपारी इत्यादि, तथा धूप, दीप, पुष्प आदि से 16 प्रकार से मेरी पूजा करें। इस दिन दीप दान करने और रात्रि जागरण करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा और कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। राजा के इन चारों पुत्रों में से उसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वह बड़ा ही महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन और वेश्याओं के यहाँ अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव सभी की निंदा करता था। जब उसके पिता को अपने पुत्र के बारे में पता चला, तब उन्होंने अपने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन उसके पुत्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक दिन दुखी होकर राजा ने अपने बड़े पुत्र लुम्पक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में तो वन में रहने लगा और रात्रि में अपने पिता की नगरी में आकर चोरी चकारी करने लगा और अन्य बुरे कार्य करने लगा। जिस वन में लुम्पक रहता था, वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह पीपल का वृक्ष सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहने लगा। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई। वस्त्रहीन होने और सर्दी अधिक होने से लुम्पक मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और रात्रि बड़ी कठिनाई से बीता। सूर्य नारायण भगवान के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। सफला एकादशी की दोपहरी के दिन वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे थोड़ा होश आया, तो वह अपने स्थान से उठकर
वन में भोजन की तलाश में इधर उधर गया। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, तब वह पीपल के जड़ के पास फलों को रखकर कहने लगा कि हे ईश्वर, इन फलों से आप तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा। रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। उस महापापी के द्वारा अनायास ही भूखे रहने से सफला एकादशी का उपवास हो गया और रात्रि में न सोने से उसका रात्रि जागरण हो गया, जिससे भगवान नारायण उससे प्रसन्न हो गए और उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं और आभूषणों से सुसज्जित होकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरा अनायासी सफला एकादशी का उपवास होने और रात्रि जागरण होने से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जा और अपने राज्य का सुख भोग। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे ईश्वर, आपकी सदा ही जय हो। ऐसा कहता हुआ उसने सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को धारण किया और घोड़े पर सवार होकर अपने पिता की नगरी में आया और अपने पिता को उसने पूरी बात बताई। पिता ने जब पूरी बात सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और अपने राज्य का भार उसे सौंप दिया और संवन में जाकर तपस्या करने लगा। अब लुम्पक भी शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसके परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर लुम्पक ने अपने पुत्र को गद्दी सौंप दी और स्वयं भगवान का भजन करने और तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में मरने के बाद वह विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं, वे अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते, वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन और श्रवण करने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर के प्रति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण कर ले तो भी उसे उसका पूरा फल मिल जाता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांग ले तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी हो गया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में मस्तक झुकाकर वह प्रणाम करके आइए अब हम एक पाप नाशिनी एकादशी की कथा सुनते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कथा को पूरी सुना करें। अधूरी कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार एक राजा के दो बेटियां थी। राजा की छोटी बेटी हर एकादशी का उपवास करती थी। वह एकादशी माता की परम भक्त थी। घर बाहर सब जगह छोटी बेटी की बड़ाई होती थी। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। जब दोनों बेटियां विवाह लायक हुई, तब एक पड़ोसी राजा का लड़का राजा की बड़ी बेटी को देखने आया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो उसने राजा की छोटी बेटी को पसंद कर लिया। उसने कहा कि महाराज, मैं आपकी छोटी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। तब राजा रानी ने अपनी छोटी लड़की का उससे विवाह पक्का कर दिया। जब बड़ी बहन को इस बात का पता चला तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा चिढ़ गई। तब वह अपनी बहन को मारने के उपाय ढूंढने लगी। एक दिन उसने अपनी बहन को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, लेकिन एकादशी माता की कृपा से वह जहरीला लड्डू अमृत में बदल गया। जब जहरीला लड्डू खाने से भी छोटी बहन नहीं मरी, तो बड़ी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने दोबारा एक मटके में जहरीला नाग रखकर छोटी बहन के कमरे में रखवा दिया, लेकिन फिर से वह जहरीला सांप फूलों के हार में बदल गया। यह देखकर तो बहन के ऊपर मानो काटो तो खून नहीं,
बड़ी बहन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि बार बार मारने पर भी उसकी बहन क्यों नहीं मर रही। फिर उसने दूसरा उपाय सोचा। एक दिन पानी भरने का बहाना बनाकर अपनी छोटी बहन को पनघट पर ले गई और धोखे से कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन इस बार फिर से ग्यारस माता ने उसे बचा लिया। बड़ी बहन बड़ी परेशान हो गई कि मेरी बहन तो किसी भी तरह से नहीं मरती। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह तो लिखी ही है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी, वो बोली कि दीदी, मेरी मृत्यु तो मेरे पालतू तोते और तोते के गले में जो हार है उसमें अटकी है। अगर कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, लेकिन अगर वह हार वापस उतार दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। छोटी बहन से उसकी मृत्यु की सच्चाई सुनकर बड़ी बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस रात छोटी बेटी अपने माता पिता के कमरे में गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ शक है कि अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल में कुएं के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना। राजा रानी अपनी बेटी से बोले कि बेटी, तुम ऐसा क्यों कहती हो? कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली कि माँ बाबूजी, समय किसने देखा है? इस तरह समय बीतने लगा। फिर शादी वाला दिन भी आ गया। उधर बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन उसे वह तोता मिल ही नहीं रहा था कि तभी दरवाजे पर बारात आ गई। वरमाला का कार्यक्रम हो गया। फेरों की रस्म शुरू हो गई। तभी उधर बड़ी बहन को तोता मिल गया। उसने उस तोते को मार दिया और उसके गले में पड़े हुए हार को उसने खुद पहन लिया। उधर 3.5 फेरे ही हुए थे कि तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर पड़ी। छोटी राजकुमारी के बेहोश होते ही वहां बैठे बाराती और घराती सभी घबरा गए कि छोटी राजकुमारी को क्या हुआ। तभी गांव में से वेद हकीम को बुलाया गया। छोटी राजकुमारी को अंदर महल में लिटाया। वेद हकीम ने छोटी राजकुमारी की नबज देखी और वह राजा रानी से बोला कि हे महाराज, छोटी राजकुमारी जी न मरी है न जीवित है। मैंने ऐसा केस अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तब राजा ने उस वेद हकीम को कहा कि अरे ओ वेद हकीम, बाहर जाकर तू सबसे कहना कि राजकुमारी बेहोश है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुझे फांसी दे दूंगा। बेचारा वेद हकीम कहता नहीं तो क्या करता। उसने राजकुमारी के कमरे से बाहर आकर बारातियों और घरातियों को वही कहा जो राजा रानी ने कहने को कहा था। तभी बड़ी बेटी अपने माता पिता के पास आई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे छोटी बहन के बेहोश होने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत खराब होने का लग रहा है। अगर आप कहें तो उसकी जगह फेरों में मैं बैठ जाती हूँ। ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। इससे आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा रानी को बड़ी बेटी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने छोटी बेटी के सारे कपड़े और गहने अपनी बड़ी बेटी को पहना दिए और उसे फेरों में बैठा दिया। लेकिन राजकुमार को कुछ आशंका हुई। उसने वहां सबसे कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं और जब वह चलती है तो कक्कू के पैर बनते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर बड़ी बहन से बचे हुए 3.5 फेरे डलवा दिए। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल में आई तो राजकुमार उससे बात भी नहीं करता था, न ही उसके हाथ से दिया हुआ पानी पीता था और न ही उसका बनाया हुआ भोजन खाता था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता करके रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहा था कि तभी अचानक घोड़ा वहीं आकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़े का यहाँ अचानक से रुकना कोई तो वजह है, पता करना होगा। तब राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा, पुराने से बने महल में गया। वहां एक चौकीदार बैठा था।
राजा ने चौकीदार से पूछा कि यह महल किसका है। तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर का है। राजकुमार ने कहा कि वहां खाट पर कौन सो रहा है। चौकीदार ने कहा कि वहां राजा की छोटी बेटी सो रही है, जो शादी वाले दिन बेहोश हो गई थी। राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया था। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चौकीदार को धन का लालच आ गया। राजकुमार ने अपने गले की बेशकीमती माला उतारकर चौकीदार को दे दी। तब राजकुमार खाट के पास आया। उसने बचे हुए 3.5 फेरे उस खाट से लगा लिए। राजकुमार पूरे दिन वहां खाट के पास बैठा रहा। अर्धरात्रि में अचानक छोटी राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को बैठे देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम्हें फेरों के समय क्या हो गया था? तुम क्यों बेहोश होकर गिर गई थी? और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने अब तक तुम्हारी बड़ी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया है? तुम मुझे पूरी बात बताओ। तुम मुझे यह भी बताओ कि तुम दिन में तो बेहोश थी और अब रात्रि होते ही तुम जीवित कैसे हो गई? इसका क्या राज है, यह भी बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और हार वाली बात बता दी। साथ ही उसने यह बताया कि मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन के पूछने पर बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बचपन से ही ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार है, वह हार मेरी बड़ी बहन दिन में तो पहने रखती है और रात्रि में खोल कर रख देती है। इसलिए दिन में तो मैं बेहोश पड़ी रहती हूँ और रात्रि में जीवित हो जाती हूँ। अगर वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। छोटी राजकुमारी की पूरी बात सुनने के बाद राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि क्या कोई बहन भी ऐसा कर सकती है? अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगवाना चाहा कि आजकल राजकुमार पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कोई खबर नहीं लगी। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। तब एक दिन छोटी रानी ने अपने राजकुमार पति से कहा कि मुझे बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे बच्चा रात्रि में ही होना चाहिए, क्योंकि दिन में तो मैं बेहोश पड़ी रहती हूँ। तब राजकुमार ने छोटी राजकुमारी से कहा कि हे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजकुमार किसी काम से अपने महल में चला गया। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने ग्यारस माता को याद किया। तभी ग्यारस माता वहां प्रकट हो गई। छोटी राजकुमारी का उन्होंने प्रसव करा दिया। उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी वहां राजकुमार भी आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन कर लिए। ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, यह राजकुमारी मेरी परम भक्त है। जब से इसने होश संभाला तभी से यह हर एकादशी का उपवास करती है और मेरा पूजन करती है। इसलिए पग पग पर मैं इसकी रक्षा करती हूँ। मैं छोटे राजकुमार की भी रक्षा करूंगी। लेकिन जब तुम्हारा पुत्र 5 साल का हो जाए, तब तुम बड़ी रानी के पास जाकर हार लाना और अपनी पत्नी को पहना देना। तब तक मैं किसी न किसी रूप में आकर छोटी राजकुमारी की और उसके पुत्र की रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। तब दिन बीतने लगे। छोटा कुंवर 5 बरस का हो गया। तब एक दिन राजकुमार अपने कुंवर से बोले कि बेटा युवराज, तुम यहीं अपनी माँ की खाट के पास रहना। मैं शहर से काम निपटा कर के आता हूँ। तब राजकुमार को पुराने महल में से बाहर आते हुए बड़ी रानी के दास दासियों ने देख लिया। उन्होंने इसकी शिकायत बड़ी रानी से कर दी। तब बड़ी रानी बच्चे को उठवा लेती है और उसके 2 टुकड़े करके
एक टुकड़ा चक्की के नीचे और एक टुकड़ा खुद के पलंग के नीचे छिपा देती है। जब राजकुमार शहर से वापस आया और उसे कुंवर कहीं नहीं दिखाई दिया, तो उसने ग्यारस माता से विनती करी। तब ग्यारस माता ने एक भिखारिन का वेश बनाया और बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने अपने नौकरों के साथ भिक्षा भिजवा दी, लेकिन भिखारिन वेश में ग्यारस माता ने नौकरों से भिक्षा लेना इनकार कर दिया और वह नौकरों से बोली कि मैं भिक्षा केवल रानी के हाथ से ही लूंगी। नौकरों ने जाकर बड़ी रानी को पूरी बात बताई। तब बड़ी रानी खुद भिक्षा देने दरवाजे पर आई। तभी ग्यारस माता ने एक बिल्ली का वेश बनाया और महल में अंदर गई। कुंवर के दोनों टुकड़ों को उठाकर राजकुमार के पास ले आई और दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसमें प्राण फूंक दिए। तब ग्यारस माता बोली, हे राजकुमार, अब समय आ गया है। तुम कुंवर को लेकर अपने महल में जाओ और हार लाकर अपनी पत्नी को पहना दो। तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में आए और बड़ी रानी से बोले, हे रानी, यह बच्चा मेरे दोस्त का है। यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम पर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। वह कुंवर को बड़े अच्छे से रखने लगी और खूब लाड़ प्यार करने लगी। तब एक दिन राजकुमार छोटे कुंवर के कान में बोले कि बेटा, तुम बड़ी माँ से हार मांग लो। हम हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, लेकिन तुम यह बात अपनी बड़ी माँ को मत बताना। कुंवर बड़े ही होशियार थे। वे तुतलाती तुतलाती भाषा में अपनी बड़ी माँ से बोले कि माँ माँ, मुझे अपने गले का हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे राजकुमार की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी ने तुरंत हार खोलकर कुंवर को दे दिया। कुंवर ने उस हार को अपने गले में पहन लिया। तब राजकुमार बड़ी रानी से बोले, हे रानी, आज हम तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। तुम हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। तब तक मैं अपने दोस्त के पुत्र को उसके घर छोड़कर आता हूँ। राजकुमार कुंवर और हार को लेकर अपनी छोटी रानी के पास आए। उधर बड़ी रानी बहुत खुश हो रही थी कि राजकुमार ने पहली बार उसके हाथ का खाना मांगा है। बड़ी रानी दास दासियों के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाने में जुट गई। उधर राजकुमार ने हार ले जाकर अपनी छोटी रानी को पहना दिया। हार पहनते ही छोटी रानी जीवित हो गई। राजकुमार छोटी रानी व कुंवर को लेकर महल में आए। बड़ी रानी ने अपनी छोटी बहन को देखा तो वह सारा माजरा समझ गई। तब राजकुमार बड़ी रानी को लेकर अपने सास ससुर के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी सच्चाई सुनने के बाद राजा रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ और वे बोले कि शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। तब राजा रानी ने अपने जवाई से अपनी बेटी की गलती की माफी मांगी और बड़ी राजकुमारी ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनकी कोई माफी नहीं होती। हे ग्यारस माता, जैसे आपने पग पग पर छोटी राजकुमारी की रक्षा करी, वैसी सबकी करना। बोलिए तुलसी माता की जय। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी बड़ी ही सुंदर थी। छोटी उम्र से ही वह भगवान नारायण की परम भक्त थी। जब से होश संभाला तभी से वह प्रत्येक एकादशी का उपवास करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, तुलसी की एक प्रिय सखी का विवाह हो रहा था। वह अपने माता पिता के साथ अपनी सखी के विवाह में गई। वहां तुलसी के माता पिता को लोगों ने पूछा कि आप अपनी पुत्री तुलसी का विवाह कब और किससे करोगे। तो बीच में ही तुलसी ने उन्हें कहा कि मेरा विवाह तो नारायण के साथ ही होगा। तुलसी के उत्तर को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे, लेकिन तुलसी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह दूसरे ही दिन घर बार छोड़कर नारायण पर्वत की घाटी पर स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या करने चली गई।
माता पिता ने पुत्री को बहुत समझाया, लेकिन तुलसी नहीं मानी। जब कई वर्षों तक वह तपस्या करती रही तो देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी तुलसी के पास आए और उसे दर्शन देकर बोले कि हे तुलसी, मैं तेरे तप से प्रसन्न हुआ, तू कोई एक वरदान मांग ले। तो तुलसी बोली कि हे पितामह, आप पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता पालन करता और अंतर्यामी हैं। आप प्रत्येक के मन की बात को जानते हैं। क्या आप मेरे मन की इच्छा को नहीं जानते? अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मुख से कहूँ तो फिर यही ठीक है। हे पितामह ब्रह्मा जी, मैं भगवान नारायण को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे तुलसी, तुम्हें तुम्हारे तप का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन इस जन्म में संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध के कारण शाप मिला हुआ है कि इस जन्म में तुम्हारा विवाह एक दैत्यराज से होगा। यह दैत्यराज श्री नारायण का ही अंश है। यह दैत्यराज भगवान नारायण का ही पार्षद है। यह भी अपने पूर्व जन्म के अपराध के कारण शापित है, लेकिन इसे तुम नारायण ही समझना, क्योंकि यह नारायण का पार्षद है। इसमें कुछ अंश नारायण के मौजूद हैं। लेकिन हे तुलसी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें पूर्ण रूप से नारायण ही पति रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी ने ब्रह्मा जी के वरदान को स्वीकार कर लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने इस जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो मुझे सांसारिक भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। इस तरह तुलसी बद्रीवन में ही तप करती रही। तब भगवान नारायण का पार्षद दानव कुल में दैत्यराज जलंधर के नाम से पैदा हुआ। एक रोज वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में पहुंचा। वहां तुलसी को घोर तपस्या करते हुए देखा और तुलसी के रूप और सौंदर्य पर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने तुलसी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तुलसी ने उस समय ब्रह्मा जी को याद किया कि तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और तुलसी से बोले कि हे तुलसी, यही दैत्यराज जलंधर नारायण का अंश है। तुम्हें इसके प्रस्ताव को स्वीकार करके इससे विवाह कर लेना चाहिए। तब तुलसी ने स्वीकार कर लिया। जलंधर ने तुलसी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और उसे लेकर वह अपने महल में आनंद सुख भोगने लगा। तुलसी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर बड़ा ही ताकतवर और बलशाली हो गया। उसने धरती पाताल के सभी राजाओं से युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया और उनके राज्य को खुद के राज्य में मिला लिया और वह अपने राज्य का विस्तार करने लगा। जब धरती और पाताल लोक को जलंधर ने जीत लिया तो फिर उसने स्वर्ग में देवताओं को परास्त करके उन्हें उनके लोक से बेदखल करके स्वर्ग पर राज्य चलाने लगा। लेकिन जलंधर ने कभी भी किसी देवता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह शास्त्रोक्त नीति से राज्य चला रहा था, लेकिन अपना लोक खो देने से सभी देवता दुखी हो गए। इंद्र वरुण आदि सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और अपना सारा दुख कह सुनाया और उनसे मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने ही तुलसी का विवाह जलंधर से कराया था। यह जलंधर भगवान नारायण का पार्षद था और यह शिव के तेज से प्रकट हुआ। यह समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसे मारना तो छोड़, इसे हराना भी मुश्किल है, क्योंकि इसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री है। उसके पतिव्रत धर्म की वजह से यह जलंधर अत्यंत ही बलवान व ताकतवर हो गया है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह सारी बातें सत्य है। साथ ही मैंने उसे कृष्ण कवच दिया है। जब तक वह कृष्ण कवच पहने रहेगा उसे कोई नहीं मार सकता। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सत्य है कि वह मेरे तेज से प्रकट हुआ, लेकिन वह मेरे ही हाथों मारा जाएगा, यह भी सत्य है। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति त्रिशूल में डाली, जिससे कि जलंधर को मारा जा सके। तब भगवान शिव ने अपना गण जलंधर के पास संदेश देकर भिजवाया कि या तो देवताओं को उन्हें उनका लोक सौंप दे या फिर युद्ध करने को तैयार हो जाए।
तब जलंधर ने कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव से कहा कि हे देवों के देव महादेव जी, आपकी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप देवताओं का पक्ष मत लीजिए। जिस तरह प्रत्येक राजा को अपने राज्य का विस्तार करने का अधिकार होता है, मैंने भी वही किया। मैंने देवताओं से युद्ध करके उनका लोक जीता है। अगर आप उनका लोक उन्हें वापस दिलाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। लेकिन अगर आप हारे तो आपकी अपकीर्ति होगी, और अगर मैं हारा तो इसमें आपकी ख्याति ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जलंधर का उत्तर सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि हे दैत्यराज, हार जीत ख्याति अपकीर्ति से मुझे क्या लेना देना है। तुम तो अपना निर्णय बताओ। तो जलंधर युद्ध करने को तैयार हो गया। जलंधर वापस अपने महल में आया और तुलसी से बोला कि हे प्राण प्रिय, भगवान शिव मुझसे युद्ध करके देवताओं को उनका लोक दिलाना चाहते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करना, मुझे तुम्हारा सतीत्व ही बचाएगा। उसके बाद सभी देवता भगवान शिव को अग्रणी करके युद्ध करने लगे। लेकिन जलंधर के बाणों के आगे वे टिक न सके। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। जलंधर बड़ा ही मायावी था। कभी तो वह युद्ध मैदान में गायब हो जाता, तो कभी हजारों की संख्या में उपस्थित होकर युद्ध करने लगता। सभी देवता थकने लगे। तब एक दिन जलंधर ने युद्ध मैदान में माया रची। सभी दैत्य नाचने गाने लगे। उन्हें नाचते गाते देखकर महादेव जी अपने गणों के साथ और गंधर्वों के साथ नाचने लगे, डमरू बजाने लगे। महादेव जी को और उनके गणों को नाचते हुए देखकर जलंधर वहां से अदृश्य होकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी के पास शिव रूप धारण करके पहुंच गया। माता पार्वती जी ने जब भगवान महादेव को आता देखा तो वे अपनी सखियों को छोड़कर उनके पास आ गई। माता पार्वती जी के रूप और यौवन को देखकर जलंधर रूपी शिव का वीर्य पतन हो गया। यह देखकर माता पार्वती जी समझ गई कि यह तो दैत्यराज जलंधर है। वे वहां से अदृश्य हो गई और विष्णुलोक में जाकर विष्णु भगवान को जलंधर की नीच हरकत बताई। साथ ही कहा कि इस जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा। क्योंकि इस जलंधर ने जो चाल चली है वही चाल अब तुम्हें चलनी होगी। इसने ही हमें यह कुमार्ग दिखाया है। तब माता पार्वती जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीतकर आया हूँ। यह समाचार सुनकर वृंदा बहुत खुश हुई और अपने पति का मुख चूमने लगी और आलिंगन करने लगी। इधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर युद्ध में महादेव जी ने त्रिशूल चलाकर जलंधर को मार डाला। उसी समय भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। अपने पति की जगह भगवान विष्णु को देखकर वृंदा क्रोधित होकर शाप देते हुए बोली कि एक सती के सतीत्व को भंग करने वाले हे विष्णु, तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। तब विष्णु भगवान ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर लिया और कहा कि हे तुलसी, तुम्हारा और जलंधर का कल्याण करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। अब तुम भी अपना शरीर त्याग कर तुलसी का बिरला बनोगी और जलंधर की हड्डियों से शंख बनेगा। तुम मेरे सिर पर राज करोगी। जब तक भोग में तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाएगा, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। और जहां जहां मंदिरों में और पूजा स्थान पर शंख विराजमान होगा, शंख बजाया जाएगा, वहां वहां मैं खुद मौजूद रहूंगा। तुम्हारा वृक्ष पवित्र माना जाएगा। देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुम प्रधान मानी जाओगी। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, गोलोक, सर्वत्र तुम मेरे पास रहोगी। तुम उत्तम वृक्ष रूप होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी। गोलोक, विरजा नदी के तट, रास मंडल, वृंदावन, भांडिर वन, चंपक वन, मनोहर, चंदन वन, माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में तुम्हारा ही निवास होगा। इन सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे।
तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवताओं के साथ मैं भी वास करूंगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने, समस्त यज्ञों में दीक्षित होना समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति प्राप्त होती है, उतनी ही तृप्ति तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाएगी। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी के पत्र के दान से सुलभ है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल होगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मेरे ही लोक का अधिकारी होगा। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी के जल को ग्रहण करेगा, वह लाख अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करेगा। जो मानव तुलसी को हाथ में लेकर तीर्थ में प्राण त्यागेगा, वह विष्णु लोक का अधिकारी माना जाएगा। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पदपक पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होगा। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में रख कर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत तक कालसूत्र नामक नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभी पाग नरक में जाता है, वहां दीर्घ काल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाएगा, वह विष्णु लोक का अधिकारी होगा। बोलिए तुलसी माता की जय। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में शालिग्राम भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम शालिग्राम भगवान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक सदना कसाई अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था। तभी उसे वहां एक काला चमकीला सा गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। तो वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब वह कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर बड़ा ही चमत्कारी निकला। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता, तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कभी कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता, तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। यह देखकर कसाई के साथ वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखने कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति काशी पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप को कम और ज्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूंगा। तो पंडित जी कसाई की दुकान पर पहुंच गए और दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा, तो कसाई पंडित जी के पास आया और पूछने लगा कि हे पंडित जी महाराज, आज यहाँ मेरी दुकान के पास कैसे आना हुआ? मैं तो मांस बेचता हूँ, क्या आप मांस लेने आए हैं? यह सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले कि अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पे से उस पत्थर को उठाकर के लाया और पंडित जी को दिखाने लगा। पत्थर को देखते ही पंडित जी नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले कि हे पापी दुष्ट, तूने घोर अपराध किया है। यह पत्थर नहीं, यह तो शालिग्राम भगवान है।
तूने शालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा और मांस तोला। तुझे और तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर कसाई थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर रोने और गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि हे पंडित जी महाराज, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ। मुझे शास्त्रों और वेदों का ज्ञान नहीं। अब आप शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ और मेरा रोजगार मांस बेचना है। यही मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब वे काशी पंडित शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए और उनकी खूब पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को काशी पंडित जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में शालिग्राम भगवान ने काशी पंडित से कहा कि हे पंडित, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तू मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़कर के आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले कि हे ईश्वर, वह एक कसाई है और वह मांस बेचने का काम करता है। मैं भला आपको उस अपवित्र स्थान पर कैसे छोड़कर आ सकता हूँ। तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में ही बोले कि हे पंडित, माना कि वह कसाई है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे कल उसके पास छोड़ आना। स्वप्न में ही काशी पंडित ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन काशी पंडित जी सोकर उठे तो उन्हें रात्रि वाले स्वप्न की बात याद आई। वे उसी समय शालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचे और कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। उसी समय उस कसाई ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा, बल्कि रुई बेचने का काम करूंगा, चाहे इससे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसके बाद वह कसाई रुई धुनने और रजाई, गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह रोज शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा टहल करने लगा। तो शालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप कसाई की पूजा सेवा से प्रसन्न हुए, वैसे सबसे होना। सबके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। पूर्व की सुनी हुई कथाओं का संपूर्ण फल पाने के लिए लप्सी और तपसी की कथा सुननी चाहिए। आइए अब हम लप्सी और तपसी की कथा सुनते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता और बाद में वह खुद जीव लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लप्सी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से लड़ाई का कारण बताया। दोनों ने पूछा कि हे देवऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठियां गिराई। 1.25 करोड़ की अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपाकर बैठ गया और तपस्या करने लगा। लेकिन लप्सी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहा धोकर सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाकर खुद जीवने लगा। इतने में नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना घोड़ा ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घोड़ा ऊपर किया तो पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। यह सुनकर तपसी दुखी हो गया और दुखी मन से नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि जो कोई भी रोटी बनाकर के बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा करके उसे दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों, भुआ भतीजियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा।
दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और कोई सा भी व्रत हो, सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। इसलिए सभी कथा कहानियों के साथ लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम नगर बसेरी की कहानी सुनते हैं। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लब को फल मिले, तपका न तप को फल मिले। माना माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी मारी माँ, मादेवर न मावसी देसी मारो द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा को वास, यू देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। पांच कुल्टी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण का पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरो जीव। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। एकादशी की सभी कथा कहानियों के साथ में एकादशी माता की आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए अब हम माता एकादशी की आरती बोलते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जनमी मैया विश्व तारणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र माह में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी।
देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जय हो एकादशी माता की जय। इस तरह आज हमने पोष मास की सफला एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली सभी व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।